हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। लेक्चर नंबर 2 में पॉइंट ए हमने कवर किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सर सेट को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये अपना लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम 2 पॉइंट कवर करेंगे, पॉइंट नंबर बी एंड सी। बी पॉइंट अपना है सर टाइप्स ऑफ सेट्स एंड सी पॉइंट रहने वाला है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। लेक्चर नंबर 2 के एंड में मैंने आपको डीपीपी दी थी, आई होप कि आपने वो सोल्व कर ली होगी, ठीक है। और वीडियो के एंड में हम डीपीपी को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट सेट अपने पास क्या है सर? एम्प्टी सेट, नल सेट। क्या है सर? इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हो आप। यस और नो? ज्यादा लैंग्वेज के फॉर्म में हम लिखेंगे नहीं, ये चैप्टर ऑलरेडी लैंग्वेज की फॉर्म में है। किसी भी स्टूडेंट को ये चैप्टर थोड़ा कम समझ में आता है तो मान के चलिए कि आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज अच्छे से नहीं है। बेसिक मैथ के अंदर ऑलरेडी मैंने वो आपको कंप्लीट करवाया है, वहां से आप कंप्लीट करेंगे तो ये चैप्टर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएगा। तो सर एम्प्टी सेट क्या है? हमारे पास एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। तो सर कोई सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास? 0 है। तो इस टाइप का कोई सेट होगा तो वो अपने पास कैसा होगा? एम्प्टी सेट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो आप सिंपली फाई लिख देंगे, फाई कहते हैं इसको। क्या किसी को पता नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको? फाई। या फिर आप एक एम्प्टी सेट इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके अपने पास इसको रिप्रेजेंट करने के। तो ए इज इक्वल टू आप सिंपली या तो फाई लिखेंगे या फिर और करके इस तरीके का साइन लगा देंगे। तो ये अपने पास हो गया एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। इसके लिए मैंने आपके पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल रखे हैं। जब भी एग्जाम्पल आपके सामने आए, वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करें, चाहे 10 सेकेंड ही करो, लेकिन करो जरूर। तो सर ए एग्जाम्पल अपने पास है, क्या है? अक्स वाले सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे ए सेट में, ठीक है। और अक्स क्या होगा सर? इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? फॉलो करेगा या सेटिस्फाई करेगा। तो इसको आप सोल्व करें, यहां से अक्स की क्या क्या वैल्यू आएगी सर? अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, और स्क्वायर हटाएंगे तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट। और नंबर सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि निगेटिव नंबर का सर रूट आप लोगे तो वो हमारे पास नॉन रियल नंबर होता है, जबकि अक्स तो क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो यहां से अक्स की हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी सर, ये वाला अक्स अलाउड नहीं है इसमें। अक्स वही अलाउड है जो रियल नंबर हो। तो सर ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो या तो आप इसको फाई लिख देंगे या फिर आप इस तरीके से लिखेंगे। दोनों ही तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने की। यहां तक क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है सर एक लैंग्वेज या एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कोई भी आप 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ऐसे। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है सर? ऐसी 2 लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट हमें मिलने वाला है नहीं, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, जबकि हमें चाहिए क्या है यहाँ पे सर? कॉमन पॉइंट्स चाहिए। तो बी सेट भी हमारा कैसा सेट हो जाएगा सर? एम्प्टी, या फिर अपने पास इसको क्या बोल देंगे आप? नल सेट। दोनों एग्जांपल आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। यहाँ में एग्जांपल ज्यादा टफ लेने वाला हूं नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो आपको डीपीपी में मिलेंगे, वहां पे आप सोल्व करना। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट अपने पास सेट जो है वो है सिंगलटन सेट। देखो नाम से ही पता लग रहा है सर सिंगल, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 1, only 1 element. A set which has the only 1 element is called singleton set. डेफिनेशन की फॉर्म की बजाय आप इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में डायरेक्ट अप्लाई भी कर पाएंगे चीजों को, और ज्यादा बेटर आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। इसके लिए अपने पास एग्जाम्पल है सर, अक्स की सभी वैल्यू अपन को लेनी है जो इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो इसको आप सोल्व करें, अक्स की कौन सी वैल्यू आपके पास आ रही है और वो जेड होनी चाहिए, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगी। तो सर आप देख पा रहे होंगे हमने बेसिक मैथ में ये डिस्कस किया था, याद करो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। वहां पे मैंने बताया था आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी लगे तो आप आइडेंटिटी लगाओ इसके अंदर। इसको 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये 2 इंटू 2x इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? ये वाली चीज, ये है 2x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। 2ab करेंगे तो ये अपने पास आने वाला है, और b का स्क्वायर करेंगे तो 1 आने वाला है। तो इस चीज को ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप चेंज करें, इक्वल टू 0 इक्वेशन लेना है। तो इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ पे अक्स की a की वैल्यू आएगी, कितना आ जाएगा? -1/2। क्यों सर? क्योंकि 2 इस साइड जाएगा तो 0 बनेगा, 1 इस साइड जाएगा -1, और 2 से आप डिवाइड करोगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2।
जो कि एक इंटीजर भी है हमारे पास, जेड बोले तो इंटीजर, तो एक इंटीजर है तो ये इसके अंदर आ जाएगी सर। तो ए जो है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में आप इसको लिखो तो ए की एलिमेंट आ रहा है सर -1/2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 1 और 1 एलिमेंट है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट। बी अपने पास एग्जांपल है, अगेन एक लैंग्वेज की फॉर्म में है, डेफिनेशन की फॉर्म में है, सेट ऑफ लगाना यहाँ, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, सारे के सारे प्राइम नंबर्स आपको लेने हैं, लेकिन कौन से लेने हैं, इवन प्राइम नंबर्स। तो सर इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है हमारे पास, कौन सा है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऑर्डर ऑफ सेट या फिर कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, ये वाला जो है, यस और नो। तो यहाँ भी 1 आ रहा है तो ये भी कौन सा सेट है हमारे पास, सिंगलटन सेट। ये था आपका एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट। ज्यादा कुछ टफ है नहीं, समझाने वाली कोई बात है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों पॉइंट आप याद रखें, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है हमारे पास, 1। नेक्स्ट हम देखते हैं सर फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट। कौन कौन से सेट, फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट्स, दोनों के अंदर सर क्या डिफरेंस है हमारे पास, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इनके नाम से ही आपको काफी कुछ पता लग जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, है ना। हाँ। समझने वाली बात में हम टाइम लगाएंगे सर, ये इजी चीजें हैं तो इनको जल्दी हम कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड टाइप अपने पास जो है सर, कौन सा सेट है, फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट्स। तो सर फाइनाइट सेट को समझते हैं, दोनों को एक साथ समझ लेंगे। देखो इसको हम थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं, चीजें याद रह जाएंगी। देखो, a set which has a definite number of elements is called finite set. Otherwise it's called infinite set। यस और नो, कि सर क्या मतलब है, एक सेट जिसके अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, कुछ फिक्स या काउंटेबल लिमिटेड एलिमेंट्स हो जिनको आप काउंट कर सकते हो, तो वो अपने पास कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट। और सर इनफाइनाइट अपने पास एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट उसके अंदर चले जा रहे हैं, उनको आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, अनलिमिटेड है, तो उनको अपन क्या बोल देंगे, इनफिनिट सेट्स। एग्जांपल से समझते हैं, क्या सर फाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो सकते हैं क्या, तो 0 को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेट है वो ऑलवेज किसके अंदर आता है, इनफिनिट सेट के अंदर आएगा। एग्जांपल के थ्रू समझते सर, कोई सेट ए है जिसके अंदर या तो 5 ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है, दोनों तरीके आपके पास है। तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज फाइनाइट सेट, क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है सर, 0, और 0 तो सर फाइनाइट नंबर है, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सर, सपोज इस तरीके से नंबर आपके पास है 2, 4, 6, 8 एंड ये चल रहा है अपने पास 100। तो इसको आप इतना देख के मत सोचना कि सर डैश डैश आ गया मतलब इनफाइनाइट। बच्चों का थॉट प्रोसेस क्या रहता है, डॉट 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 आ गया मतलब इस चलता ही जाएगा, ये रुक रहा भी तो है यहाँ पे अपने पास 100 पे जाके रुक रहा है ना। तो ए जो है अपने पास कैसा सेट है सर, फाइनाइट, तो ये एफ है और ये भी अपने पास क्या है, एफ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सर, यहाँ पे ए इक्वल्स टू, यही चीज इस तरीके से लिखी हुई होती है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 और इतना करके छोड़ देते हैं, तो ये अपने पास कौन सा सेट हो जाता है सर, आई एन एफ, इनफिनिट सेट। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इतने कर लो कि चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी सर, सुनो। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक लैंग्वेज की फॉर्म में लेते हैं सर, कोई सेट अपने पास ए है और इस तरीके की लैंग्वेज है, लाइंस पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस ले लो आप, ठीक है।
सारी की सारी लाइंस आपको ले लेनी है जो कि पैरेलल है किसके, अक्ष एक्सिस से। तो कोई भी लाइन लो आप, जैसे कि अक्ष एक्सिस है, अक्ष एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस, तो ये अपने पास अक्ष एक्सिस है और इसके पैरेलल तो आप बोलो कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी की सारी लाइन अपने पास क्या होंगी, पैरेलल, इस तरीके से। तो लाइंस तो इनफिनाइट है सर यहाँ पे, तो इनफिनिट सेट हो जाएगा ये अपने पास। सेट ए कैसा है सर, इनफिनिट सेट। और एग्जांपल आप लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज की फॉर्म में ही ले लेता हूं मैं, ऑल प्राइम नंबर्स। सपोज इतना लिखा हुआ अपने पास आ जाए ऑल प्राइम नंबर्स, तो ऑल प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे हैं सर, ठीक है, डेफिनेट नंबर है नहीं अपने पास, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफिनिट सेट। लेकिन सपोज अपन इसको लिमिटेड करते हैं ऐसे, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 50, तो अब हमारे पास ये सर कैसा हो गया, फाइनाइट सेट। इस तरीके से आप समझ सकते हो क्या डिफरेंस दोनों के अंदर है, फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट। डीपीपी में कुछ अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक बार आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो इजी क्वेश्चंस, ठीक है। ये था आपका पॉइंट नंबर 3। सारे के सारे इतने ही अपने पास है टाइप्स ऑफ सेट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी देखते हैं हम, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, कि सर एक या फिर एक से ज्यादा हमारे पास सेट्स हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशंस बन सकते हैं। तो 3 टाइप के रिलेशंस बन सकते हैं, या तो वो दोनों सेट क्या हो सकते हैं सर, इक्वल हो सकते हैं, इक्विवेलेंट हो सकते हैं, और जॉइंट एंड डिसजॉइंट। पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे। तो सर 2 सेट हमारे पास या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कब इक्वल होंगे, इसी को हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट्स। और सर डिनोट कैसे करते हैं, सपोज 2 सेट हमारे पास है ए एंड बी और दोनों इक्वल सेट है, तो आप इक्वल का साइन लगा देंगे, जस्ट एकदम सिंपल बात है ये, ठीक है। क्या सर एक लाइन यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनके लिए, सेट्स which have exactly the same elements, ठीक है। और इस साइड हम सर क्या बात लिखेंगे, देखना जरा, सेट्स which have the same number of elements। अब आपको इसमें डिफरेंस भी पता लग जाएगा, इसीलिए मैंने एक साथ लिखा इन दोनों चीजों को, कि सर हमारे पास इक्विवेलेंट सेट क्या है, ऐसे 2 सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम। एलिमेंट्स इक्वल सेम होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम। इसमें 5 एलिमेंट्स है तो उसमें भी 5 एलिमेंट्स, उसके 5 एलिमेंट्स कुछ और हो सकते हैं और इसके 5 एलिमेंट्स कुछ और हो सकते हैं, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है सर, 5 है, तो उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्वल सेट बोलने के लिए हमारे पास दोनों ही सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए और वो एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, सेम। एग्जांपल से समझेंगे तो चीजें ज्यादा सही समझ में आएंगी। और इसी चीज को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन आप बोल सकते हो ए इक्वल टू बी। ये वाली बात आपको समझ में आएगी सबसेट पढ़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है सबसेट। उस टाइम में इसको दोबारा से डिस्कस करूंगा, एक बार के लिए आप लिख देना इसको, इसका क्या मतलब है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। सर एग्जांपल से समझते हैं इस वाली बात को। एग्जांपल है आपके पास a इज इक्वल टू अक्ष के सारे अक्ष इस सेट के अंदर आने वाले हैं जो इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ये बात मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं क्योंकि सेट के अंदर आप इन्हीं बातों पे कंफ्यूज होते हो, ठीक है। इन चीजों को आप अच्छे से फोकस करेंगे। सर अक्ष स्क्वायर, एक को चेक करते देखो, अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर जब भी इस साइड जाता है तो अपने साथ क्या लेके आता है, प्लस माइनस। ये छोटे छोटे डाउट्स मैंने आपको बेसिक मैथ में कंप्लीट बता रखे हैं। स्क्वायर इस साइड आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा सर, प्लस माइनस। तो अक्ष की यहाँ पे 2 वैल्यू आने वाली है अपने पास, अक्ष इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, यस और नो। बट सर यहाँ पे लिखा हुआ है अक्ष बिलोंग्स टू जेड प्लस मीन्स आपको केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लेने। तो यहां से हमारे पास ओनली वैल्यू हम कौन सी लेने वाली है, अक्ष इज इक्वल टू 5, यस और नो। तो सर सेट ए जो है उसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट आ रहा है, कौन सा, 5। ये तो हो गया सर हमारा सेट ए, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेट बी। अक्ष इज ए पॉजिटिव रूट ऑफ अक्ष स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसके आप रूट फाइंड आउट करो और उसमें से जो पॉजिटिव रूट आते हैं वो हमारे पास इस सेट के अंदर आने वाले हैं। और ये हमने सीखा था सर, अक्ष स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है
तो ये वाला आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे दो नंबर आप सोचो जिनको प्लस माइनस करने पे -2 आए और प्रोडक्ट करने पे अपने पास कितना है -15। तो यहाँ से सर दो नंबर हम सोच लेंगे कौन कौन से। माइनस में 2 लेके आना है तो माइनस वाली वैल्यू तो ले लेंगे -5 और प्लस में ले लेते हैं हम सर 3। दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो -15 आ रहा है और ऐड करने पे अपने पास -2 आ रहा है। तो इन्हीं के साथ आप अक्स ले लो या फिर डायरेक्ट भी मैंने तरीका बताया था, इनके साइन चेंज कर दो आप तो वही आपके रूट हो जाएंगे +5 और -3। डिटेल से सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर x -5 इस वाली बात को एंड x +3 = 0। इसको सोल्व करोगे तो सर ये 0 के इक्वल या फिर ये 0 के इक्वल, तो यहां से 5 आएगा और यहां से -3। तो x की वैल्यू आ रही है -5 +5 एंड -3। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ए पॉजिटिव रूट, तो आपको पॉजिटिव वाला लेना है। तो x की सर यहाँ भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है 5, तो b जो है उसके अंदर भी अपने पास क्या आ रहा है 5। अब आप दोनों को चेक करो कि सर दोनों जो सेट है उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है इक्वल। इसमें भी एक सेट है और इसमें भी एक ही एलिमेंट है और यहाँ भी अपने पास एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट भी क्या है सेम है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो ये वाली लाइन आपके समझ में आ गई होगी, सेट्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यस और नो। तो ये दोनों के दोनों सेट हमारे पास क्या है यहाँ पे सर A = B। आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स में लिखेंगे। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या है सर जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू क्या हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। देन हम लिखेंगे क्या सर A इक्विवेलेंट है किसके साथ B के साथ। इक्विवेलेंट को लिखने का तरीका ये है 3 लाइंस आप पैरेलल इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो ये अपने पास क्या है इक्विवेलेंट। इसी को लिखने का एक तरीका और है हमारे पास A और इस तरीके से सिमिलर वाला साइन लगाएंगे आप, है ना। हाँ, इक्विवेलेंट मतलब ये सिमिलर है एक दूसरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। एग्जांपल से समझते हैं और यहां से आपको एक ब्यूटी में बताता हूं नंबर सिस्टम की। देखना जरा, यहाँ पे जो B है देखो B इसमें भी सेम है और सर इसमें भी सेम है और जो A है वो भी ऑलमोस्ट क्या है सेम। वहां पे अपने पास क्या है x बिलोंग्स टू Z और यहाँ अपने पास है x बिलोंग्स टू Z प्लस लगाने से और हटाने से कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा देखना। इक्वल सेट क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट सेट। देखना जरा सर यहाँ से x² = कितना दिया हुआ है 25। तो x की दो वैल्यू आने वाली है कौन कौन सी +-5 और इस बार इसने बोला कि x बिलोंग्स टू Z। तो सर Z मतलब +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो A के अंदर हमारे पास सर इस बार दो एलिमेंट आ रहे हैं -5 भी आ रहा है और +5 भी आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर दोनों में, क्योंकि पॉजिटिव तो लेना नहीं है सर, यहाँ पे नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो -5 और +5 और B को हमने सोल्व किया था अभी, तो B के अंदर एलिमेंट ओनली कितना आ रहा था 5। तो आप देखो दोनों में चेक करो कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 5 ही नहीं, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक एलिमेंट ये भी तो आ रहा है और पॉजिटिव को हटा देना। यहाँ पे आप लिख देना x इज ए रूट, बस इतना ही कर देना, x इज ए रूट ऑफ x² - 2x - 15। तो सर यहाँ पे अपने पास x की कितनी वैल्यू आ रही थी बोलो, x इज इक्वल टू -3 भी आ रहा था और 5 भी आ रहा था, दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ऑर्डर आप कैसे भी रख सकते हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट B इक्वल टू कितना आ रहा है सर 2। दोनों के अंदर अपने पास 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब सेम होते हैं तो हम उनको क्या बोल देंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन एग्जैक्टली सेम आ रहा है क्या सर, इसमें 5 और -3 आ रहा है जबकि उसमें दोनों क्या आ रहे हैं -5 एंड 5। तो सर एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है केवल, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। और सर नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ वो एलिमेंट्स जो इसके अंदर हैं वो भी एग्जैक्टली क्या है सेम, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे इक्वल सेट। इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। स्पेशली ये वाला पॉइंट आगे हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है सर हमारे पास क्या, जॉइंट और डिसजॉइंट सेट्स, वो हम देखते हैं सर। जॉइंट सेट हमारे पास दो ऐसे सेट होंगे सर जिनके अंदर कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट अपन को मिलेगा, और डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स सर जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, टू सेट्स which have at least one common element is called joint set, and sets which has no common element is called disjoint set. Yes or no?
हाँ इजी बातें हैं, बोलने से समझ में आ जाएंगे आदमी को। थर्ड अपने पास है जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट्स। कि सर जॉइंट और डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास क्या है, देखना जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहां से। सर पहले एक लाइन लिखते हैं, सेट्स which have at least one common element. One common element is called joint sets. And otherwise आपको पता ही है ना कि सर अब तो हमें खुद को ही समझ में आने लग गया क्या चीजें चल रही है। हाँ तो ये है वही तरीका पढ़ने का आपका, डिसजॉइंट सेट्स। इस वाली लाइन को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, पर आगे हम कुछ चीजें कवर करेंगे उनके बेस पे लिखेंगे, तो इसलिए मैं फिलहाल तो कुछ चीजों को लैंग्वेज में लिख रहा हूं और कुछ को मैथमेटिकल। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ए एंड बी का कॉमन पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं है सर। क्या नहीं है? फाई नहीं है। फाई मतलब नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा है, और कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा है मतलब सर हमें कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं, और कॉमन एलिमेंट है तो ये अपने पास कैसे सेट होंगे? जॉइंट सेट्स। कौन कौन? ए एंड बी। देन इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो? फाई। फाई मतलब सर एम्प्टी सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं, तो कोई भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोल देंगे? डिसजॉइंट सेट्स। अब धीरे धीरे चीजें इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गई हैं, और क्वेश्चंस के अंदर ये वाली चीजें काम में आएंगे आपके फटाफट। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। जॉइंट सेट मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई, और डिसजॉइंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। ये बात किसी को कम समझ में आ रही है तो फिलहाल आप इस लैंग्वेज वाली चीज पे फोकस करें, ये आगे समझ में आ जाएगी आपको। यस और नो? एग्जाम्पल लेते हैं यहां से सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं, कोई सेट ए हमारे पास है कुछ इस तरीके से 1, 3, 5 एंड 7, एंड बी अपने पास जो है वो है, लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है, ऑल इवन प्राइम नंबर। ठीक है, सारे के सारे अपन को क्या लेने हैं? इवन प्राइम नंबर, और ए सेट आपके पास ये है। तो सर बी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो ऑल इवन प्राइम नंबर क्या 2 आएगा क्या अपने पास? आप चेक करो ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या? सर यहाँ हमारे पास सारे के सारे ओड नंबर्स है, ये कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां से हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब सर क्या आ रहा है हमारे पास? 5। दोनों के अंदर कोई इंटरसेक्शन अपने पास नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो कौन सा हो जाएगा अपने पास? A and B are disjoint sets. ओके, एक एग्जांपल आप जॉइंट सेट का ले लीजिए। सर ए अपने पास कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं सर, क्या प्राइम नंबर वाला ले लेते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। कि सर ए हमारे पास क्या सेट है? सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, एंड बी जो है वो क्या है? इवन प्राइम नंबर। ये वाला एग्जांपल ज्यादा मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि ये आता ही रहता है, आपको ये बात भी याद हो जाएगी कि सर द ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। तो ए इक्वल टू, एंड दोनों में कॉमन पार्ट लिख देता हूं, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर आएंगे, यहाँ इवन प्राइम नंबर 2 है, तो 2 इसमें भी आएगा और 2 इसमें भी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एक सेट बनेगा सर, जिसमें एलिमेंट कौन सा आने वाला है? 2। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है सर? बोलो। 5 नहीं है, कुछ ना कुछ आ रहा है, आप लिखना चाहो तो लिख दो कि सर इक्वल टू कितना एलिमेंट आ रहा है? 1। तो यहाँ पे सर हमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? जॉइंट सेट्स। ए एंड बी क्या है? जॉइंट सेट्स। स्पीड मेरी आपको तेज लग रही होगी क्योंकि आसान बातें हैं, इजी बातें हैं, आगे चलेंगे
कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी तो वहां पे हम स्लो रखेंगे स्पीड, वो टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये था आपका ज्वाइंट एंड डिसजॉइंट सेट। सिंपल है सर, दो या ज्यादा सेट हमारे पास हो सकते हैं जिनमें कुछ ना कुछ पार्ट क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो, तो उनको बोलेंगे ज्वाइंट सेट। और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सर, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इक्वल टू 0 हो, 5 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, उनको डिसजॉइंट सेट्स। पिछले लेक्चर के अंदर जो डीपीपी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनमें एक या दो इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। इसको साइड करते हैं, फिर आपके लिए नई डीपीपी में अपलोड कर दूंगा। वीडियो के एंड में भी आपको डीपीपी मिलेगी और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलेगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस भी आपको शॉर्ट में मिलने वाले हैं और डिटेल सॉल्यूशन वीडियो में आपको करवा ही रहा हूं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 के एंड में ये डीपीपी थी आपके लिए। सारे क्वेश्चंस ऑलवेज आपको कोशिश करना है खुद से करने के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। नोट्स पढ़ने एक बात है, समझने के लिए वहां पे आप पढ़ सकते हो, बाकी आप कितने सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना, उसमें फूल पत्तियां लगा के, है ना, डिजाइन वगैरह मेहंदी वेंदी बना के, बट ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको थ्योरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप ज्यादा फोकस रखा करो। रोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। किसी को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन आपसे हो जानी चाहिए थे। यस और नो, दोनों क्वेश्चन अपन देखते हैं सर। b इक्वल्स टू x इज डिविजिबल बाई 2 and 3, ये वाला पॉइंट कभी भी हमारे पास डिविजिबल में आपको बोले एक से ज्यादा नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, दैट मीन्स उनका आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर n लगा हुआ है तो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा हमने एलसीएम की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं हम, कि ए लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स आपके पास है उन सबसे डिविजिबल कौन सा होगा? एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम अपने पास क्या आएगा? 6। तो 0 से लेके 20 तक ही अपन को चेक करना है, इसके बाद जाना ही नहीं है। 0 इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, 20 भी इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल है। तो 0 से 20 तक, ऐसे नहीं कि आप इनके बिटवीन चेक कर रहे हो। तो 6 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? आप रोस्टर फॉर्म में लिख देना सर। 6 खुद हो जाएगा अपने पास, 12 एंड 18, ये तीनों नंबर आएंगे आपके पास। इस वाले क्वेश्चन में x is an integer between, इस बार बिटवीन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -1/2 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 9/2 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो -1/2 कितना है सर? -0.5। इससे बड़ा नंबर अपने पास कौन सा होता है? -1। इस साइड जैसे छोटा होता है ये, ठीक है ना? हाँ सर, आपने ये कैसे बता दिया छोटा? 1, फिर क्या जाएगा अपने पास? 2, ऐसे चलता जाएगा। और सर ये अपने पास कितना लिखा हुआ है? 3, 4, और ये वाला नंबर है सर 4.5। यस और नो? तो ये वाला नंबर तो सर हमारे पास इंटीजर है नहीं, तो इसको तो हटा दो आप, और इसको लेना भी नहीं था। बट इसके बीच में अपने पास कौन कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, ये वाले आपके आंसर आ जाएंगे। इनको रोस्टर फॉर्म में लिख देना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो बुक आपकी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ये क्वेश्चन है, वहां पे मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, तब तक आप करना चाहो तो। सर यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से है। तो 5 टू द पावर n एक आप क्या बना लेंगे? फंक्शन। 5 टू द पावर n आप एक बनाएंगे फंक्शन, और n की लिमिट आप कहां तक कर देंगे सर? 1 से लेके ये कितना आ रहा है? 4 तक। तो कोशिश करना आप इसको रिफॉर्म करने के लिए सही से आप कैसे लिखेंगे? 2, 4, 6, ये सर इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं ये हमने नंबर सिस्टम में देख लिया था, वहां से आप चीजों को चेक करके कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगा, तब तो करवाने वाला हूँ। 1, 4, 9, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सर 2 की पावर अपने पास 1 की पावर 2 कर रखी है, फिर 2 की पावर अपने पास कितनी है? 2, 3 की पावर 2। तो सर अंदर वाली वैल्यू जो है ना, ये चेंज हो रही है, पावर 2 फिक्स है। तो जो चेंज हो रही है उसको हम कोई ना कोई वेरिएबल ले लेंगे, n, x जो भी है, और उस n और x की जो है आप लिमिट फिक्स कर देंगे। कहां से लेके कहां तक करोगे बोलो? 10 जब लोगे तब अपने पास क्या आएगा? 100, और 1 लोगे तब कितना आएगा? 1। तो 1 to 10 आप इसकी लिमिट फिक्स कर देंगे। तो इसको आप सही तरीके से लिखेंगे, किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये क्वेश्चन फिर से करेंगे हम एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 सर, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में गिवन है, वहां से सॉल्यूशन देख सकते हो। मैं भी आपको करवा दूंगा, और मैं आपको बता देता हूं। यहां से आपके पास 2 वैल्यू आएंगे x की, और इसको आप कैसे सोल्व करेंगे ये हम ऑलरेडी बेसिक मैथ में देख चुके हैं। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए अब। यस और नो?
ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये हम कर लेते हैं कि सर ये कैसे होगा। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि सर अल्फा की वैल्यू चाहिए हमें, और अल्फा जो है हमारे पास इन दोनों आइडेंटिटीज तीन प्रॉपर्टी हमारे पास है, तीनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अल्फा की वैल्यू आपको 0 से बड़ी वाली ही लेनी है, यस और नो। और यहाँ पे आप n कहां से पुट करोगे सर, होल नंबर में से, ठीक है। तो लेते हैं हम, तो होल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं सर, तो n यहां से पुट करेंगे हम सर, 0 कर सकते हैं, 1 2 3, ये सारे नंबर हमारे पास n होंगे। अब n की वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे तो आपके पास अल्फा आएगा, और अल्फा आपको कैसा लेना है सर, 0 से बड़े वाले अल्फा लेना है हमें, 0 से छोटे आते हैं वो छोड़ देंगे हम। तो यहां से आप 0 पुट करोगे तो बोलो 4 माइनस 0, ऊपर तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो अल्फा की एक वैल्यू तो सर हमारे पास कितनी आ गई, 4। सेकेंड हम देखते हैं सर, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर बनेगा 3, और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा सर, 1 पुट करोगे तो 2, तो 3/2। देन 2 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 आएगा, और यहां से आप 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना आ जाएगा 3, यस और नो। फिर हम चेक करते हैं सर कितने के ऊपर, 4। तो जैसे ही आप यहां से 4 पुट करेंगे, 3 पुट करो पहले, 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और 3 यहाँ रखेंगे तो सर 4। देन हम वैल्यू पुट करते हैं सर 4, तो 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0, और सर डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, ऊपर 0 है तो हमारे पास क्या आएगा 0। और आप चेक करो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी होनी चाहिए सर, 0 थोड़ी 0 से बड़ा है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई सर। ये सारी की सारी वैल्यूज अपने पास आने वाली है। सर इसके आगे आप क्यों नहीं चेक कर रहे हो, तो चेक करके देखो, 5 रखो यहाँ पे, जैसे आप 5 रखोगे तो ये निगेटिव नंबर नहीं आएगा क्या, और सर नीचे ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऊपर आपके पास क्या है निगेटिव, और नीचे है क्या है पॉजिटिव, तो फाइनल नंबर आपका कैसा आएगा निगेटिव, जो कि 0 से बड़ा नहीं होगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो आपका ए सेट क्या बना सर। अब आप इनको किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4, 3/2, 2/3 एंड अपने पास 1/4। इसका आपको ऑर्डर कोई पूछे सर, ऑर्डर ऑफ सेट ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो कितने एलिमेंट्स है सर 4। ये आपका एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, जो मैंने आपको मेरी तरफ से एक क्वेश्चन दिया था। जेई मेन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको जेई की तरफ भी फॉलो करता रहूंगा, तो वो चीजें आप जो है आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक डीपीपी मिलने वाली है, डीपीपी नंबर 2, उसको आप खुद से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सोल्व करने वाले हैं, और मैं पूरी होप करके रख रहा हूं कि आप सारे क्वेश्चंस खुद से सोल्व करके आते हैं। बीच में एग्जांपल्स को वीडियो पॉज करके आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपको चीजें इंप्रूव होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, हंसते रहें और सीखते रहें।